एकदम ध्यान में। ये जो इस समय हम ध्यान कर रहे हैं, ये वो नहीं कर रहे भगवान का या किसी भी उसका स्वरूप का। इस समय हम ध्यान कर रहे हैं बकवास का, अंतःकरण की शुद्धि के लिए है। ये शुद्ध गेहूं खाते ना, जैसे आप ऐसे शुद्ध भोजन करते हैं। आप गंदा बासी कुत्ते का मुंह डाला हुआ छिपकली गिर गई हो नहीं खा सकते। तो ऐसा गंदा हमारा अंतःकरण को हमको साफ करना होता है। आपका बहुत साफ है वो बात नहीं, पर थोड़ी थोड़ी बातें रह गई होती हैं कहीं, उनको निकाल फेंकना है। तो अपने मन को जांचिए, आपके मन में किस राग पड़ा है। राग वाले से इच्छा होती है, आकांक्षा होती है। भगवान ने जो 5वें अध्याय में कहा है वही सब बातें हम लेंगे, पर इस समय हम जो खराबियां हैं उनको निकालना चाहते हैं। तो उनको देखिए, क्या कहां कहां राग आकांक्षा इच्छा पड़ी है, जांचिए जरा मन में। नहीं है तो कोई बात नहीं, पर अगर कोई छोटी मोटी पड़ी है तो ढूंढ निकालिए, उसको खत्म करिए। किस्सा जांच लीजिए मन को। किससे द्वेष है वो भी देखिए। मन में अगर कोई द्वेष की भावनाएं हैं तो उनको भी जांच लीजिए। राग और द्वेष ये दोनों द्वंद्व हैं, तो इन द्वंद्वों को हमको निकालना है। खोजते जाइएगा, अभी आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ खोजना करनी है कि क्या क्या है। अब कर्तापना तो नहीं है, ये भी खोजिए। मन में कर्तापना, मैंने किया, मैं करता हूं, आज दिन तक बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोटियां बना के खिलाई, कपड़े धोए, बच्चों को नहलाया धुलाया, गंदगी साफ की। जितना कर्तापना मन में पड़ा हो बचपन से लेकर अब तक, मैंने पढ़ा, मैंने ये सब्जेक्ट ये पास किए, ये किया वो किया, डिग्री, प्रोफेशन, कर्तापने के जो भी कर्म, बिजनेस, घर बनाया, पैसा जमा किया, जो भी कर्तापना पड़ा हो मन में, क्योंकि जो जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जून में फिरता। कर्तापना हमको जन्म मरण में लाएगा। जो भी कर्तापना पड़ा हो उसको खोजिए, सामने लाइए। ये है, मैंने इतना सत्संग किया, मैंने भगवान की पूजा की, मैंने व्रत उपवास किए, मैंने बड़े बड़े काम किए, इतना दान पुण्य किया, संस्थाएं चलाई, घर चलाया, बच्चों को बड़ा किया, धंधा सेट किया, लड़कों को सेट किया, शादियां की। तो मैंने जो किया वो सब निकालिए।
अब अंतःकरण में जो भी बकवास पड़ी हो, बकवास है संसार, भगवान के कंपैरिजन में संसार बकवास है। तो जो जो संसार के प्रति अट्रैक्शन यानी आसक्ति पड़ी हो उसको सामने लाइए अपने, कि इन लोगों से, इस चीज से, इस कर्म से, इस क्रिया से, कपड़े से, पैसे से, फलाने से मेरी आसक्तियां हैं, उनको सामने लाइए। आप कहेंगे थोड़ी है, थोड़ी भी ले आइए, थोड़ी है तो उसको भी ले आइए सामने, जरा सी है ना उसको भी ले आइए सामने। कभी कभी राई भी पहाड़ बन जाती है, राई जैसी है उसको भी ले आइए सामने, जरा सी है, लाइए सामने, लाइए, डरना थोड़ी है। कहीं भी मोह है, ममता है जिनसे, उनको उस ममत्व बुद्धि को सामने रखिए, मेरापन है इनसे, मेरा। ना है जो भी अहंकार है, इसको सामने ले आइए। एक्टिविटी में मन में पड़ी हुई इन सब बातों को हम गंगा जी में बहा देंगे। ऐसा प्रिज्यूम करेंगे कि सामने गंगा जी बह रही है, तो उन सब बातों को हम गंगा जी में बहा देंगे। हरिद्वार आप लोग सब गए ही हैं, वहां सामने किनारा है, गंगा जी बहती हैं। नहीं गए हैं तो जो भी नदी आपने देखी होगी उसको सामने अपनी कल्पना में ले आइए, किनारे खड़े हैं। मन में जितनी बातें आपको आती जा रही हैं, स्वभाव, संस्कार, रूढ़िवादिताएं, चिपकन, जो भी हमारे स्वभाव संस्कार हैं, अपनापन है, कर्तापन है, सबको हमको गंगा जी में बहा देना है। तो अब प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। जो जो बातें आप सामने लाए उनको आप गंगा जी में डालते जाइए। धारा बह रही है, प्रवाह चल रहा है, रुकी हुई नहीं है, जल रुका हुआ नहीं है, प्रवाह चल रहा है, उसमें छोड़ते जाइए। सब आपकी बातें बहती जा रही हैं। इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में जो भी आसक्तियां पड़ी होती हैं उनको निकाल निकाल के बहाते जाइए। वो सब बातें हमसे छूटती जा रही हैं, बहती जा रही हैं। हम अकेले खड़े किनारे पर स्वतंत्र होते जा रहे हैं, सारे बंधनों से मुक्त होते जा रहे हैं। संस्कारों से, अनेक संस्कार तंग करते हैं हमको, उन सब से हम रहित होते जा रहे हैं। वो सब संस्कार गंगा जी में बहते जा रहे हैं। सबको बहा दीजिए। सब नुकसान करता है हमारा, सब बंधन में लाता है, जन्म मरण में लाता है। सबको बहा दीजिए गंगा जी।
तो अब सब मन के पड़े हुए संस्कार, रूढ़िवादिताएं, कर्तापना, अहंकार, ये सब हमने गंगा जी में बहा दिया। ये सब मैं मेरापन, राग, द्वेष, इच्छा, कामनाएं, मोह, ममता, सब हमने गंगा जी में बहा दी। और हम अब निर्मल, शांत, प्रेममय ऐसे हो गए। तो अब 10वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके, अब कौन से कर्म परमात्मा में अर्पण करेंगे? जब हमने इच्छा, अहंकार, कामनाएं, वासनाएं, संस्कार, रूढ़िवादिताएं, मन में पड़ा हुआ अज्ञान, मोह, ममता के बंधन सब त्याग दिए, जब हमने गंगा जी में बहा दिए अभी, अब हमारा क्या बचा? हम कौन? जब इन सब से रहित हो गए तो हम आत्मा हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर शरीर से कर्म होने देता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं कि जैसे कमल का पत्ता कीचड़ में, पानी में बिल्कुल निर्लेप न्यारा रहता है, ऐसे ही वो पुरुष जिसने सब कर्मों में कर्तापन का त्याग कर दिया है, परमात्मा के अर्पण कर दिए हैं सब कर्म, प्रभु आपके लिए करते हैं, आपकी सेवा हो रही है, मेरी कोई आसक्ति नहीं है करने में, नहीं करने में, ऐसे वैसे कोई आसक्ति नहीं है, सब क्रिया आपके लिए होती है। वह पुरुष पाप से लिप्त नहीं होता, उसके कोई पाप कर्म नहीं बनते, क्योंकि पाप का आचरण हम करते ही तभी हैं जब अपने लिए करते हैं, स्वार्थ के लिए करते हैं, इच्छा से, स्वार्थ से, कर्तापने से, मैं करके करते हैं तो गड़बड़ करते हैं, बेईमानियां करते हैं, 420 करते हैं, ठगी करते हैं। और जब भगवान के लिए हो रहा है तो काहे के लिए 420 करेगा? भगवान के लिए करने वाला क्यों गड़बड़ करेगा? गड़बड़ आदमी अपने लिए करता है, भगवान के लिए क्यों करेगा? कर्म अर्पण करना है हमको भगवान को, सब काम अच्छे ही होंगे, भले के लिए होंगे, भलाई के लिए होंगे। 11वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। अब हमने कितनी सारी खराबियों को जो मन में पड़ी थी गंगा जी में बहा दिया। अब हम कर्म क्यों करेंगे? बोला अंतःकरण की शुद्धि के लिए, यानी कि उसमें राग द्वेष कहीं ना कहीं छिपे रह जाते हैं। तो जब हम कर्म करते हैं तो हमको ये बाकी बची कुची कमियां सामने नजर आती हैं। देखो अब निकल के आई ना मेरी आसक्ति, देखो निकल के आया ना कर्तापना। अभी कुछ किया करके हमने झट एक बता रहे थे,
एक महात्मा जी हैं जज स्वामी, तो जब सत्संग करके आते हैं वो बाहर निकलते हैं तो अपने शिष्य एक आदि है उनके चारों तरफ, और तो कोई है नहीं, सब भाग गए उन्हें छोड़कर। तो जो एक आधे उससे पूछते हैं, मैंने कैसा करा आज सत्संग? कितना कर्तापना पड़ा रहता है। बोला सत्संग करते हैं तो भी उसमें कर्तापना। कह रहे अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। साधक लोग क्यों करते हैं कर्म? अंतःकरण में कहीं कहीं बातें पड़ी रह जाती हैं। तो जैसे ही उनका ध्यान जाएगा कि देखो सत्संग करने के बाद मैं पूछता हूं कि मैंने कैसा करा सत्संग, तो मेरी आसक्ति पड़ी है करने में, ध्यान जाएगा तो ठीक हो जाएगी। ध्यान जाएगा तो ये बात ठीक हो जाएगी, और ध्यान नहीं जाएगा तो नहीं होगी ठीक। तो कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके भागवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। अब भगवान कह रहे हैं कि जो कर्मयोगी होते हैं वो कर्मों में फल का त्याग कर देते हैं। भगवान आपके लिए करते हैं, हमारे लिए नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो जब कुछ नहीं चाहिए तो उसको शांति मिलती है। एक होता है हम कर्म कामना से करते हैं, मैं करता हूं, मुझे करना है, और एक होता है कर्म हम भगवान के लिए करते हैं। तो एक कर्म शांति देने वाला है, एक कर्म परेशानी देने वाला है। अपने लिए जो हम करते हैं उसमें परेशानी होती है, क्योंकि फल वो नहीं निकलता जो हम चाहते। कभी भी देखिएगा वैसा नहीं निकलता जैसा हम चाहते। निकलता है कर्म, पर वैसा नहीं निकलता जैसा हम चाहते। तो सकाम पुरुष क्यों दुखी होता है? क्योंकि वो कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर कर्म करता है। कामना होती है उसके बेस में, तब कर्म करता है फल में आसक्त होकर। तो वो बंधता भी है, दुखी भी होता है, असंतोष भी होता है, चिड़चिड़ाता भी है। तो मन में क्योंकि कर्म की फल की चाहना नहीं है, तो वो भगवत प्राप्ति रूप शांति, जिसके मन में भगवान है उसको कर्म के फल की चाहना नहीं होगी। जिसके मन में भगवान वास करते हैं वो कर्म के फल की इच्छा नहीं करेगा। जिसको भगवान चाहिए उसको कुछ और क्यों चाहिए? और जो सकाम पुरुष हैं उनको तो कामना ही कामना भरी पड़ी है मन में। तो कामना ही कामना है, तो कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर कर्म करते हैं, और जब फल वैसा नहीं निकलता जैसा उन्हें चाहिए तो वो चिड़चिड़ाते हैं। बंधन होता है, कर्म बनता है, चिड़चिड़ाएंगे, गुस्सा करेंगे, कर्म बनेगा, किसी को हर्ट करेंगे, दुख देंगे, कर्म बनेगा, जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा। तो जब मुझे कुछ नहीं चाहिए तो फिर क्या दिक्कत है? मैं समर्पित हूं, भगवान के समर्पित हूं, मुझे सिर्फ भगवान चाहिए, या परमात्मा से मिलकर एक होना है, या अपने स्वरूप में स्थित होना है। मैं तो आत्मा हूं, मेरा इन बातों से क्या संबंध, मुझे कोई कामना नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। तो उसका मन एकदम शांत रहता है, और शांत मन सुख देता है। कभी भी देखिएगा मन में अशांति हो, हलचल हो, कैसा लगता है? और मन में शांति हो तब कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। कोई परेशान है, मन खिन्न है, दुखी है, हलचल है, कहाँ चैन है?
तो जब हमें गुरु मिलते हैं, हमारे जीवन में जब गुरु आते हैं, तो वो हमें सारा अज्ञान दिखाते हैं, हमारे स्वभाव, संस्कार, अज्ञान, हर चीज वो हमको दिखाते हैं और इनको देखकर कहते हैं इनसे अलगाव करो, ये तुम्हारा अपना स्वरूप नहीं है, ये सब अज्ञान है, ये मोह माया के बंधन है, बेकार है, ये सब राग द्वेषात्मक है। तुम स्वयं में आ जाओ, सेल्फ में आ जाओ, अपने आत्मा में आ जाओ, आनंद है, शांति है। तो सारे शुक्राने गुरु के हैं, हमारा अज्ञान दूर करते हैं, हमें स्वरूप में स्थित करते हैं। गुरु के अनंत शुक्राने हैं। 5 मिनट ध्यान कर लीजिए। और कोई भी मन में का शुक्राना मान लीजिएगा।